हेलो बच्चों, क्लास 12th में बायो में आपका 7 चैप्टर कंटिन्यू है, विकास डेवलपमेंट। इसमें आपने 2 पार्ट पढ़ लिए थे। आज आप जीवन स्वरूप एवं विकास एक सिद्धांत 7.2 कंटिन्यू करोगे। तो इसे पढ़ते हैं बच्चों। हम एक विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत बताता है परंपरागत धार्मिक साहित्य। इस सिद्धांत के 3 अभिधान है। पहले सिद्धांत के अनुसार संसार में आज जितने भी जीव एवं प्रजातियां विद्यमान हैं वे सब ऐसे ही सृजित हुई होंगी। दूसरे सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के समय से ही यह जैव विविधता थी और भविष्य में भी ऐसी ही बनी रहेगी। तीसरे के अनुसार पृथ्वी केवल 4000 वर्ष प्राचीन है और सभी विचारों में प्रचंड परिवर्तन 19वीं सदी में आए होंगे। यह अवधारणा HMS बीगल नामक विश्व समुद्री जहाज यात्रा के दौरान अवलोकनों पर आधारित है। चार्ल्स डार्विन ने यह निष्कर्ष निकाला है कि विद्यमान सजीव कमोबेश आपस में तो समानताएं रखते ही हैं, बल्कि उन रूपों में भी समानता रखते हैं जो करोड़ों वर्ष पूर्व के समय विद्यमान थी। आज बहुत सारे जीव रूप जीवित विद्यमान नहीं है। यहाँ पर जीवों में विभिन्न स्वरूप गुजरते वर्षों के साथ नष्ट होते गए और धरती के इतिहास में विभिन्न अवधियों पर नए जीव रूप पैदा होते गए। यहाँ पर जीव रूपों का विकास धीमा होता रहा। प्रत्येक जीव संख्या में विभिन्नता निहित होती रही। जिन विशिष्टताओं ने इन्हें जीवित रह सकने में जलवायु, भोजन, भौतिक कारक आदि ने सहायता दी, वे इन्हें अन्य की अपेक्षा अधिक जन सक्षम भी बना सकी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, जीव या जीव संख्या में उपयुक्तता थी। यह उपयुक्तता डार्विन के अनुसार जनन संबंधी उपयुक्तता ही रह जाती है। जो वातावरण में अधिक प्रयुक्त थे उनकी संतानें हुई, अंत में उनका वर्ण होता गया। डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्ण चुनाव का नाम दिया और इसे विकास के प्रतिमान के रूप में लागू कर दिया गया। एक प्रकृति विज्ञानी एल्फ्रेड वॉलेस को भी स्मरण करें। उन्होंने मलयार्क पेलेगी पर काम किया। इन्होंने भी ठीक इसी समय पर लगभग इसके आसपास यही निष्कर्ष निकाला। समय गुजारने के साथ साथ स्पष्ट रूप से नए प्रकार के जीव पहचान में आते गए। विद्यमान सभी जीव रूप समानताओं में भागीदारी रखते हैं और एक साझे पूर्व के हिस्सेदार होते हैं। हालांकि ये पूर्वज पृथ्वी के इतिहास के विभिन्न समयों, युगों, अवधियों और कालों में विद्यमान थी। पृथ्वी का भूवैज्ञानिकीय इतिहास पृथ्वी के जीव वैज्ञानिक इतिहास के साथ साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। औचित्यपूर्ण सारांश ये है कि पृथ्वी बहुत पुरानी है, जो कि पुराने विचारों के अनुसार हजारों वर्ष नहीं बल्कि करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी है। ओके बच्चों, आज यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।